दोस्तों, सोशल न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं लोहारू मंडल के गांव कुड़ल के अंदर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी के सीजीएम श्री पवन कुमार जी पहुंचे और लोहारू के एसडीएम श्री मनोज दवाल जी ने उनका स्वागत किया और साथ ही सेशन जज श्री देशराज चालिया जी पहुंचे। के साथ ही पूर्व एसडीएम रामचंद्र शर्मा जी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस मौके पर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के उपलक्ष्य में लोहारू मंडल के एसडीएम श्री मनोज दलाल जी, खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी श्री दीपक शर्मा व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने तथा ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा उनका आदर सत्कार किया गया। सीजीएम द्वारा गांव कुड़ल के राजकीय महाविद्यालय में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की तथा साथ ही सीएम सर का लोग और इस महाविद्यालय को अस्तित्व प्रदान करने वाले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरली शर्मा इस मंच से आप सभी को नमन तथा स्वागत प्रेषित करती हूँ। मुझे जो अभी अपनी शिशु अवस्था में है, उसके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय सीजीएम श्री पवन कुमार जी, माननीय एसडीएम साहब श्री मनोज दलाल जी, रोड सेफ्टी को कुशलतापूर्वक संचालित करने वाले बहुत ही सम्मानित माननीय सीएम सर पवन भागवत सर, यहाँ के प्रचारक एसडीएम साहब पवन कुमार सर, यहाँ की सरपंच मैम और मंच संचालन कर रहे आपके लेक्चरर मैम, यहाँ के विद्यालय की सभी हमारे बच्चों, जैसा कि सबको आज उचित है, आज न्याय दिवस है और इस उपलक्ष्य में आपके इस महाविद्यालय में इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा गया है, पौधारोपण किया गया। उससे पहले ऐसे जो आपसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आज तीन छोटी चीज़ों के लिए प्रस्तुत हुआ मैं आप सबसे बात करने के लिए, और मैं बहुत ही मुझे लगता है इन्फॉर्मल वे में भी बात करें तो बेहतर रहेगा। तो आपको समझना, सबसे पहले तो आज कह रहे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पे हम सिर्फ आपसे बड़ी ही बात कहने के लिए आए कि न्याय जो है वो इतना दुर्बल नहीं है जैसे पहले करते थे कानून के हाथ बहुत मिलते हैं। तो वो कानून के हाथ इसलिए लग रहे हैं कि उसकी पहुँच आप तक नहीं। अब
न्याय ऐसा है बहुत बहुत है न्याय आपके द्वारा आपको जब भी किसी चीज से तकलीफ होती है, कानून में आपको अधिकारों में आपको उल्लंघन करता है, तो आपको वो अपना न्याय लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब आप एक नंबर बनाए, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारा एडवोकेट आपका जाएगा, आपका जो न्याय है वो कानून कोर्ट तक लेके जाएगा और वो न्याय आपको मिल सके। इस चीज की प्रॉपर देने प्रोत्साहित करने के लिए ही हम आपके द्वारा तो एक हमारी मुहिम है न्याय आपके द्वारा। अब आपने देखा होगा कि जो कोर्ट्स हैं वो पहले बहुत दूर दूर होते थे। दिवाली को मुझे लगता है हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उसको जो 70 किलोमीटर दूर है, जिसे लोहारू में जानी 50 किलोमीटर है, उसको भिवानी जाना पड़ता था, लेकिन अब लोहारू नहीं पहुँच रहा। शिवानी जो भिवानी से काफी दूर पड़ता है, हिसार के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, लेकिन शिवानी में ही पूछ है। अब ऐसे ही चक्कर चला हुआ है कि जो भी कोर्ट है वो लोगों तक एक्सेस हो चुकी है। जब आप कोर्ट ही जा सकते तो न्याय की बात करना ही बड़ा दूर है। आजकल हर चीज में देखिए 30 मिनट में आ जाता है। हम सब समझते आजकल सरकार ने भी अच्छी चीज की 112 चला दी। अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इससे रिलेटेड आप लिखते हैं, उसके बेस पे ही आपका केस लड़ा जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से। अगर आपने उस टाइम पे 4 बातें छोड़ दी तो उन 4 बातों की वजह से जो भी मुजरिम है वो छूट जाता है। कानून की बहुत बारीकियां होती है, वो आप सबको अवगत नहीं हो पाता। उन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, सस्ता और सुलभ अच्छा वकील चाहिए। अब आपका वकील फ्री में होना आपका राइट है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, 15-100 नंबर आप कॉल करेंगे, वो आपसे सिर्फ कंप्यूटर ऑडिट कॉल होगी, वो आपसे सिर्फ पूछेगा कि आप कहाँ से बोलते हैं, आपका क्या नाम है, आप अपना नाम बताएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, वो आपका फोन कट कर देगा। उसके बाद वो जो आपकी कॉल है डायरेक्टली हादसा आएगी, हरियाणा का जो हमारा स्टेट हेडक्वार्टर है, उसके बाद वो दीवानी आ जाएगी हमारे पास, आपका मोबाइल नंबर और नाम हमारे पास आएगा। 10-15 मिनट वहाँ जाना है आज स्कूल में आपकी कॉल हमारे पास आ जाएगी, आपका रिकॉर्ड हमारे पास होगा, नाम और मोबाइल नंबर। हमें नहीं पता आप कौन है, कहाँ से क्या है, आपका जो है हमारे कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे पास पूरी प्रॉपर टीम है, हमारे पास 50 एडवोकेट की टीम है, उसमें से हमारे स्पेसिफाइड रिटेनर्स है, हमारा फ्रंट ऑफिस है जो 24 आवर काम करता है। जब भी आपका कोई कॉल हमारे पास आता है हम आपको रिवर्ट करेंगे। कोशिश हमारी होती है 1 घंटा 2 घंटा जितना जल्दी हो सकता हम आपको कॉन्टेक्ट करें, फिर हम आपसे समस्या पूछेंगे, आप हमें समस्या बताएंगे, हम आपका एक स्पेशल एडवोकेट अपॉइंट करेंगे जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। एप्लीकेशन लिखनी है, समस्या को उसको कोई भी जुर्म करते 3 साल में की जाए, वो आपके मैटर में नहीं है। अगर आपने कानून ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उसमें आप दोषी नहीं है, आपके माँ बाप। नंबर 1 तो ये कि 18 साल से नीचे कभी व्हीकल चलाइए और ना किसी को चलाने दीजिए, ना अपने भाई को, घर में भी किसी को भी, जो भी अगर आपको लगता है उसकी सेफ्टी चाहिए। और अगर आप छोटे हैं और आपको बाइक पे बैठना पड़ता है, स्कूटी पे बैठना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज आप इंश्योर कीजिए हेलमेट। आपको बहुत छोटी चीज लगता है, तो पता चलना लगता है आपने हेलमेट डाला और निकल दीजिए। बस आपकी जानकारी के लिए मैं छोटी सी चीज बता दूं, इंडिया में मुकेश करते हैं
एजुकेशन ऑफिसर हार्दिक स्वागत है। आप ठीक उसी प्रकार कानूनी व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मंचा सिंह सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत करने के लिए मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करें ताकि हम अपने आगे का कार्यक्रम आरंभ कर सकें। माननीय मंचा सिंह सरिये। मेरा अगला लोग अनमोलता जी और विजया जी से मेरा लोग विजया बेचारी कोटे सरपंच अनमोलता जी। जनसंख्या नियंत्रण ना करने की वजह से हमारे लिमिटेड संसाधनों का जो वहन हो रहा है वो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही महंगा होगा।
महोदय ने आपसे पुरस्कृत होने के लिए जिन्होंने आपके सबके सामने अपनी नीति का भी तैयार रहे। 9 बच्चे जो प्राइज लेके गए हैं, इनको 500 रुपए नगद दिया जा रहा है सर की तरफ से। अब ताली बजाओ। स्पीच दिया है, उन दोनों को 1100 रुपए का नगद इनाम करता है। मैं हमारे जजेस रामचंद्र भारद्वाज जी, पवन कुमार जी, CGM लीगल सर्विस अथॉरिटी, DSP साहब, मैडम EO, सरपंच, आंगनबाड़ी की तरफ से जो वर्कर हैं वो आए हुए हैं, वो सभी अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर 3 इस तरह के कार्यक्रम हैं, उसको मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। तो इस कड़ी में जहाँ कॉमर्स स्कूल को चुना गया, तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। माताएं बहनें हैं, मैं उनसे भी ये बताना चाहूँगा कि कानून में बहुत ज़्यादा अधिकार आपको दिए गए हैं। छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है। जो माइनर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कानून में किस किस तरह के अधिकार दिए गए हैं, इसका उनको ज्ञान कराना जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है। लीगल सर्विसेज को अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो समय समय पर कैंप्स लगाते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं गाँववासियों की, उसको सोल्व करने में कोशिश करते हैं। बहुत बार बहुत महंगा है और वकील को करने की, फीस देने की एक व्यक्ति में उसकी स्टेटस या कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भिवानी में हमारा एक ऑफिस है लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जो अदालत के प्रांगण के साथ ही वो ऑफिस है। तो अगर किसी को भी किसी तरह की भी लीगल प्रॉब्लम आती है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो वकील की फीस नहीं दे पाते या फिर उनको जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम लोग वकील बिना फीस के उपलब्ध करवाते हैं और जो भी आपके कानूनी प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अब सिर्फ इसीलिए कि आप एक वकील करने में समर्थ नहीं है, तो आप अपना जो आपका कानूनी हक है उसको ना छोड़ें। हम आपके साथ हैं, दिन रात काम करते हैं। हमारे बहुत पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी हैं जो भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए वंचित ना रहें, सिर्फ इसकी वजह से कि आप एक अच्छा वकील नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी हमेशा अग्रसर रहती है। इसके अलावा आज हम जनसंख्या दिवस भी मना रहे हैं यहाँ पर। तो
बच्चे हमारे भविष्य हैं, आप बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि आप भविष्य हैं और आगे आपने ही इस देश की बागडोर को अपने हाथों में लेना है और देश को चलाना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है ये जनसंख्या विस्फोट का ही है। आप देखिए, एक परिवार, छोटे से परिवार में अगर अदालतों में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें एक्सीडेंट के बाद नई जवान बच्चों की मौत हो जाती है, परिवार बहुत दुख होता है इस बात पे। तो जितने भी हमारे सड़क से यातायात से संबंधित नियम है उसकी जरूर पालना करें। जो परिवार में एक अगर कमाने वाला है और अगर उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ये इतनी दुख का पहाड़ टूट पाता है कि उसको ये लगता है कि आगे उसका फ्यूचर किस तरह से सिक्योर होगा। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रेशन चेंज है। तो ये सड़क हादसे जो कैसे रोके जाए इसके बारे में भी बार बार मैंने जैसे बताया कि हमारे कैंप से लगते रहते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनको हम एजुकेट करते रहते हैं कि सड़क से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं उसको जरूर पालन करें, हेलमेट जरूर पहनें, स्पीड लिमिट जरूर रखें। और जिस तरह से भी नियम बनाए गए हैं कि एक मोटरसाइकिल पे 2 से ज़्यादा ना बैठें, लेकिन इनका उल्लंघन करना हम सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है। और जिस तरह से सीएम साहब ने बताया कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा चालान होता है, जबकि कहा जाता है कि चंडीगढ़ इज द मोस्ट एजुकेटेड सिटी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब रहा है क्या है इसमें एक पूरा क्रिकेट टीम का जो किट होता है खिलाड़ियों का, उसमें बैट भी होते हैं, उसमें बॉल भी होते हैं, उसमें पैड भी होते हैं, उसमें हैंड ग्लव्स भी होते हैं, यानी पूरा किट एक किट है। बैडमिंटन के सामान में 2 रैकेट, शटल कॉक का जो पैकेट है वो, फुटबॉल 2, वॉलीबॉल 1 और जो स्पीकिंग जो हमारी रोप होती है जो रस्सी कूदने वाली उसका भी पैकेट है। तो ये सभी पंचायत को दिए गए हैं ताकि खिलाड़ी तैयार हो सके, जोर रखें। कार्यक्रम पे अपना संबोधन दें और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद भी करें। राम परमागणीय आचार्य साहब